हेलो दोस्तों, कुलदीप तैरी दिस साइड। दोस्तों, आपने बहुत सारे लोगों से सुना है कि हमने तो फॉरएवर छोड़ दी है। और आपने थंबनेल समझ लिया होगा कि आज मैं बात करने वाला हूं कि मैंने फॉरएवर क्यों छोड़ी है। ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि आप किसी बात करते हैं तो कई ऐसे लोग मिलते हैं, बोलते हैं हमने फॉरएवर छोड़ दी है, फॉरएवर में तो ऐसा है वैसा है। तो आज हम इन सभी चीज़ों में बात करने वाले हैं कि फॉरएवर कौन लोग छोड़ते हैं, कौन लोग मेहनती होते हैं, कौन लोग मेहनती नहीं होते हैं, और फॉरएवर लोग छोड़ते हैं तो क्यों छोड़ते हैं, उसका रीज़न क्या है ना। वो आज हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समय पे आपको अच्छी सी वीडियोस इसमें मिलती रहेंगी ताकि आपसे कोई वीडियोस मिस ना हो, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि लोग बोलते हैं यहाँ पे 1+3 करना पड़ता है। 1+3 यानी कि 4 सीसी का बिजनेस हर महीने देना पड़ता है। चलो 4 सीसी का बिजनेस दे भी दिया हमने, 4 सीसी बिना हमने दे भी दिया, हमने 3 सीसी नए लोगों से करा दी और 1 सीसी हमें खुद करनी पड़ती, तो वो बहुत तकलीफ है। मैं यहाँ पे 12,000 रुपये क्यों लगाऊं, 1 सीसी मुझे खुद करनी पड़ती, मैं यहाँ पे 12,000 रुपये क्यों लगाऊं। ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। हाँ, इसलिए चलो मान के चलो हमने 1 सीसी कर भी ली, लेकिन अब 3 नए लोग कहाँ से लाओ, या फिर खुद हम यहाँ पे 60,000 रुपये लगाएं। ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं पता है, यहाँ पे 60,000 रुपये लगाने पड़ते हैं, 60,000 रुपये तब जाके पे आउट आता है ना। तो इसलिए मैंने फॉरएवर छोड़ दी, क्योंकि 60,000 रुपये लगाने पड़ते हैं। आज कहाँ पर हो भाई, आज कौन सा हाई लेवल पहुंच गए, लेवल वही है उन लोगों का, लेकिन बोलने को क्या है 60,000 रुपये लगाने पड़ते हैं। तो अगर कोई यहाँ पे बिजनेस ओनर है ना, बिजनेस ओनर, तो वो चीज को समझ सकता है कि फॉरएवर में 1+3 क्यों है। फॉरएवर की 1+3 बैकबोन है। क्या यहाँ पे फॉरएवर में 5 साल से लीडर्स काम नहीं कर रहे, क्या 20 साल से लोग काम नहीं कर रहे, क्या 18 साल से लोग काम नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं, हर लीडर्स काम कर रहा है, वो भी तो 1+3 कर रहे हैं। फिर ये क्या वजह है कि जब नए लोग कुछ आते हैं तो बोलते हैं कि बहुत टफ चीज है। एक चीज तो हमने कर ली, 3 सीसी हम कर ले, लेकिन 1 सीसी खुद की आईडी पे कैसे करें, खुद के पैसे कैसे लगाएं, है ना। इसलिए मार्केट में तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं। अब 1+3 क्या, मैं आपको बताना चाहूंगा। 1+3 है नए कस्टमर। मैं फिर आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपने दुकान खोली है आपने, और आपकी दुकान मान के चलो कि है ग्रोसरी की। अब ग्रोसरी की आप रोज दुकान खोलते हैं और वहां पे अगर नए कस्टमर नहीं आए, अगर नए कस्टमर यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, तो क्या आपकी दुकान चलेगी? आप मुझे खुद कमेंट में लिख के बताइए कि आपकी दुकान चल पाएगी। आपका आंसर होगा नो, क्योंकि पुराने कस्टमर तो आपके बने, लेकिन नए कस्टमर जब आएंगे तभी तो आप बिजनेस डेवलप करोगे ना और आगे बढ़ाओगे। तो लोग क्या सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम जुड़ गए, फॉरएवर में हम जुड़ गए, तो अब बस बैठ जाओ भैया, पैसा आता रहेगा। पैसा आएगा, बहुत तेजी से आएगा, बहुत जल्दी आएगा, लेकिन एक प्लेटफॉर्म, एक सिस्टम तो बिल्ड करो। लोग सिस्टम बिल्ड करने से पहले ही सोच लेते हैं मुझे बड़ा पैसा चाहिए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। फिर क्या करते हैं लोग, मेहनत नहीं करना चाहते। 1+3 बैकबोन है। बाकी जगह पे क्या होता है, आप अदर कंपनी कोई सी करते हो जब, तो अदर कंपनीज में क्या होता है, वहां पे लेवल आपको मेंटेन रखने पड़ते हैं। अगर आपने सेल दी है, अगर आपने दिसंबर में सेल दी है 1 लाख रुपए की, और आपका लेवल चेंज हुआ है, तो आपको अगले महीने भी लेवल मेंटेन रखने के लिए 1 लाख रुपए की सेल देनी पड़ेगी, नहीं तो आप नीचे आ जाओगे। मान के चलो कि आप अगर क्राउन डायमंड बन गए, या फिर आप कहीं पे मैनेजर बन गए, या फिर आप डायमंड बन गए, तो आपने अगर उतनी सेल कंपनी को नहीं दी तो आपका डाउनफॉल आ जाता है। ये होता है बाकी कंपनियों में। यानी कि अगर आपने 5 लाख की सेल दी, उदाहरण के तौर पर अगर आपने 5 लाख की सेल दी, तो अगले महीने भी आपको 5 लाख की सेल देनी ही देनी है। लेकिन फॉरएवर में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी लोग क्यों छोड़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो 1+3 को समझ नहीं पाते। वो सोचते हैं भैया ये तो ऐसी काम है, लेकिन वो तो बैकबोन है ना, मेन चीज। बैकबोन किस टाइप से, जैसे कि मान के चलो कि आप अपनी टीम में किसी ऐसे पर्सन को रखोगे जो मेहनती ना हो, जो सोचे भैया अब तो मैंने पैसे लगा दिए हैं, अब तो मुझे पैसे आते रहे आते रहे आते रहे। तो ऐसा कहीं पॉसिबल हो पाएगा? आप ऐसे व्यक्ति को अपनी टीम में रखना चाहोगे? नहीं रखना चाहोगे, है ना। और उसके साथ लोग ये भी सोचते हैं महंगे बहुत प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, लोग लेते नहीं, लोग खरीदते नहीं। तो प्रोडक्ट सेल करने का काम थोड़ी है,
प्रोडक्ट तो हमें यूज करना है और लोगों को बिजनेस ज्वाइन कराना है। इसका मतलब ये कि आप सेल्समैन का काम कर रहे हो, प्रोडक्ट महंगे अभी तक आप बोल रहे हो। अगर आप पिछले 1 साल से, अगर आप पिछले 6 महीने से, अगर आप पिछले 5 साल से ये बिजनेस में बने हो और आप फिर भी बोल रहे हो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, आप खुद बोल रहे हो, तो आपने ट्रेनिंग क्या अटेंड करी है? आप सीख क्या रहे हो? आप ध्यान कहां लगा रहे हो? आप 2 साल बाद भी यही बोल रहे हो कि लोग लेते नहीं, लोग खरीदते नहीं है, तो आपके अंदर क्या नॉलेज गेन हुई है? आप तो कुछ नॉलेज ले ही नहीं रहे हो फिर। हाँ, यहीं पे कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो कामयाब हैं, यहीं पे कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो नाकामयाब हैं। तो आपको अगर आगे बढ़ना है तो आप कामयाब लोगों की तरफ ध्यान दो ना, कि जो व्यक्ति कामयाब हो रहा है। आप किस पे ध्यान दो जो छोड़ के जा रहा है? अरे भैया, बॉडी उसी की बनती है जो जिम रेगुलर जाता है। आप एक जिम जाते हो और जिम जाते जाते आपने जिम छोड़ दिया, आपकी बॉडी है, 2 साल बहुत बॉडी बनाई, लेकिन अब आपने जिम छोड़ दी, अब क्या होगा? अब आप बोलो लोगों को, अरे जिम में तो बहुत मेहनत होती है, यहाँ तो रोज जाना पड़ता है, रोज करना पड़ता है। वहां पर भी तो बॉडी बनाने रोज जाना पड़ता है। किसको कंप्लेन करते हो आप? किसी को भी नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से रेगुलर, हमें अगर किसी चीज को रेगुलर करना है ना, तो वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो फॉरएवर में क्या है कि लोग वो मेहनत नहीं करना चाहते। लोग सोचते हैं बस एक बार ज्वाइन कर लिया, पैसा आता रहे, पैसा आता रहे। तो फॉरएवर लिविंग ऐसा कभी नहीं करती है। इसने प्लान उन्हीं लोगों के लिए बनाया जो मेहनती हैं। मान के चलो कि अगर यहाँ पे कोई मैनेजर है, कोई सोरिंग है, कोई सफायर है, कोई सीनियर है, और आपने ज्यादा मेहनत करी ना, तो आप अपने सीनियर मैनेजर को बीट कर सकते हो मैनेजर बनके। मैनेजर पे आप वो इनकम ले सकते हो जो सीनियर मैनेजर नहीं ले सकता। क्यों? फॉरएवर का प्लान जो है ना, बहुत ही बेस्ट है। यहां पे आपकी मेहनत करने से आपको पैसा आता है, ना कि दूसरे की मेहनत करने से। फॉरएवर इतना अच्छा प्लान है। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप इनएक्टिव हो, आप 1+3 नहीं कर रहे हो, तो कंपनी तो एक ना एक चीज आपसे मांगेगी ना, कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना अचीवमेंट्स आप चाहते हो जीवन के अंदर, है ना। कुछ समय बाद तो हमारे पुराने कपड़ों को भी छोड़ देते हैं, हमारी पुरानी गाड़ियों को भी छोड़ देते हैं, है ना। तो नए नए चीज हम लेते हैं, तो नया कस्टमर बैकबोन है। तो लोग ये चीज का नॉलेज नहीं है कि 1+3 क्यों है फॉरएवर में और इसके क्या फायदे हैं। तो लोग नेगेटिव हो गए, छोड़ रहे, चलो भाई हटाओ यार, इतनी मेहनत कौन करेगा। तो फॉरएवर सिर्फ उन्हीं लोगों का प्लेटफॉर्म है जो मेहनती हैं। जो मक्कार हैं वो जाएंगे, जो मेहनती है वो रह जाएंगे। और जो मेहनती है वो आज चेयरमैन बोनस ले रहे हैं, करोड़ लोगों की इनकम ले रहे हैं। क्यों ले पा रहे हैं? क्योंकि वो लोग टिके हुए हैं, बने हुए हैं। आपको भी अगर फॉरएवर में सफल होना है और एक बड़ी इनकम लेनी है, तो आपको भी टिके रहना है, बने रहना है और जीवन में तरक्की करते रहना है और नेगेटिव लोगों से बच के रहना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लोगों में शेयर करो और लोगों के बीच में जागरूकता फैलाओ कि वाई फॉरएवर, फॉरएवर ही